आप सबको जय मसीह की। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण हम अपने कार्यों से पीछे हट जाते हैं। बहुत से ऐसे सरकमटेंस बन जाते हैं जो हमें लगातार हमारा विरोध करते हैं और हमें कार्य करने में, हमारे कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसे समय हमें हमेशा नहम्याह को याद रखना चाहिए। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम वचन में पाते हैं कि नहम्याह के जीवन में भी बहुत सी ऐसी कठिन परिस्थितियां आई। परमेश्वर ने नहम्याह को अपने कार्य के लिए बुलाया। परमेश्वर ने आपको भी बुलाया अपने कार्यों के लिए। परमेश्वर ने मुझे भी बुलाया अपने कार्यों के लिए। जब हम अपने कार्यों को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो शैतान नहीं चाहता है कि हम उस कार्य में सफल हो। शैतान नहीं चाहता था कि नहम्याह अपने कार्य में सफल हो। वो कार्य जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था उस कार्य में सफल हो, इसलिए उसने तरह तरह से बाधाएं डालने की कोशिश की। उसकी जिंदगी में ऐसे 3 लोग आए जिनके कारण उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जब हम नहम्याह को देखते हैं तो हम पाते हैं कि नहम्याह ने उन सारी परिस्थितियों को पार किया। वो अपने कार्य में स्थिर रहा, दृढ़ रहा और उसने पूरा कार्य किया। और उसके बाद में वो जो कार्य के लिए उसे बुलाया गया था, उस शहर पनाह बनाने के उस कार्य के लिए, उसने उस कार्य को पूरा किया। और वो भी 52 दिनों में, 52 डेज में उसने उस कार्य को पूरा किया। ये परमेश्वर की योजना ही तो है जिसमें परमेश्वर ने उसकी सहायता की। जब भी हम कोई कार्य आरंभ करते हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, जब हम कार्य आरंभ करते हैं तो याद रखिए परमेश्वर हमारे कार्य में हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमेशा हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। उसने नहम्याह की अगुवाई की, उसने नहम्याह के साथ जुड़े लोगों की अगुवाई की और तब ये कार्य पूर्ण हुआ। तब हम जो भी कार्य के लिए चुने गए हैं वो कार्य पूरा होता है। आज हम नहम्याह के पुस्तक में इसी चीज को देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल लीजिए नहम्याह और उसका 6वां अध्याय, नहम्याह चैप्टर 6 वर्स 1 to 6। वहां पर इस तरह से लिखा है, जब सबमलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहर पनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था तो भी शहर पनाह में कोई दरार न रह गई थी, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम दोनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद हो। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस वचन को समझने की सामर्थ मांगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते आज के दिन समय के लिए, ये जो वचन आपने दिया उसके लिए धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि हम इसे समझ सके, हम इसके अनुसार कार्य कर सके। प्रभु, जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, एक एक जन को आत्मा की सामर्थ से भरकर उपयोग कीजिए। पिता, मेरा भी उपयोग कीजिए कि आपका वचन लोगों के हृदय की गहराइयों तक पहुंच सके। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो हमने अभी नहम्याह के बारे में पढ़ा कि वो शहर पनाह बनवा रहा था और जब से उसने इस कार्य को आरंभ किया उसके कार्य में रुकावटें संबलत और तोबिया और गेशेम, इन लोगों ने तरह तरह से रुकावटों को डालना शुरू किया। बहुत से विरोधियों को जमा किया, चिट्ठी पत्री हुई, बहुत कुछ हुआ। जब हम 5 अध्याय तक देखते हैं तो हम इन्हीं बातों को पाते हैं, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद नहम्याह ने उस कार्य को पूरा किया, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, उस कार्य को उसने पूरा किया। हम यहाँ पर देखते हैं उस कार्य को उसने पूरा किया। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस कार्य में उसको बाधा डाल रहे थे, उसे बुलवाया जा रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मेरे को एक भारी काम मिला। जब भी परमेश्वर आपको कोई काम देता है वो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो हमारे लिए चुना हुआ होता है, जो उसके चुने हुए लोग हैं उनके लिए वो कार्य होता है। यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात वो उस कार्य में स्थिर रहा। पहली चीज, अपने कार्य के प्रति स्थिर रहिए। पहली चीज, स्टे ऑन द वॉल, स्थिर रहिए। जो कार्य आपको दिया गया है, जो स्थान आपको सौंपा गया, उस स्थान में, उस कार्य में आप स्थिर रहिए। आप जब उत्पत्ति की पुस्तक को देखेंगे, उत्पत्ति और उसके 26 अध्याय और उसके 2 वचन से 4 वचन तक और उसी तरह 12 वचन तक, तो आप पाएंगे वहां पर इसहाक के बारे में। इसहाक वहां पर गरार में था और वहां पर अकाल पड़ा, बहुत भयानक अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तो इसहाक ने सोचा कि मैं इस देश को छोड़कर चला जाता हूं, लेकिन
वो जाने की तैयारी में था, लेकिन उसी समय परमेश्वर का वचन आया उसके पास में कि तू इसी स्थान पर ठहरा रहे, इसी स्थान पर ठहरा रहे। और उसने परमेश्वर की उस बात को सुना और वो ठहरा, वो उस स्थान पर ठहरा रहा। और ठहरे रहने के बाद क्या हुआ, जब हम उसके 12वें वचन को पढ़ते तो हम पाते हैं परमेश्वर ने उसे आशीषों से माला माल कर दिया, उसे 100 गुना 4 गुना आशीष मिली। जब आपको किसी काम के लिए परमेश्वर ने ठहराया है तो आप उस कार्य में स्थिर रहिए, उस कार्य को आप करते रहिए, उस स्थान पर आप रहिए जिस स्थान पर रखा है प्रभु ने, उस स्थान पर रहिए। कभी कभी आपके जॉब के स्थान पर ऐसे कोई विरोधी आ जाते हैं जिनके कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं अपना ट्रांसफर करा के यहां से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, आपको उस स्थान को छोड़कर नहीं जाना है, आपको उस स्थान पर रहना है, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। और जो आपके विरोधी हैं उनके मुंह को आपके द्वारा प्रभु बंद करेगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, उस स्थान को छोड़कर मत जाइए। यदि नहम्याह भी इनकी बातों को सुनता और उस स्थान को छोड़कर चला जाता, क्या नहम्याह आशीष पाता? क्या आज हम नहम्याह की पुस्तक को पढ़ते इसमें? नहीं, हम नहीं पढ़ते। परमेश्वर ने उसे जब वहां पर ठहराया, उसने उस कार्य को पूरा किया, वो स्थिर रहा उस स्थान पर। तो परमेश्वर चाहता है पहली चीज, जो कार्य हमें सौंपा है उसमें हम स्थिर रहें। दूसरी चीज हम इसमें पाते हैं, उस कार्य को पूरा करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठहरे हैं और वेट कर रहे हैं, और नहीं, हमें उस कार्य को पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक समय निर्धारित है हमारे लिए कि हमें उस कार्य समय में ही कार्य को पूरा करना है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस कार्य को पूरा करें, क्योंकि वचन हमसे कहता है आने वाले दिनों में वो रात आने वाली है जब हाथ को हाथ नहीं सूझेगा। तो हमें उस रात को आने के पहले उस कार्य को पूरा करना है। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या आज्ञा दी है? परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जाओ और जाके सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से निकल जाएं, ट्रैक्ट्स बांटना शुरू कर दें। नहीं, परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मुझे कहां जाना है, क्या करना है और कैसे करना है। यदि परमेश्वर ने आपको किसी स्थान पर रखा है, आप जिस स्थान पर काम करते हैं, चाहे स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, किसी ऑफिस में, कहीं भी आप काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, वहां रहकर आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार बता सकते हैं। लोग आपके जीवन में यीशु मसीह को देखें। आप अपने आप को शून्य कीजिए और यीशु मसीह को बोलिए, प्रभु मेरे अंदर आ जाइए, कि लोग मेरे अंदर से मुझे नहीं परंतु आपको देखे। मैं चाहती हूं मेरे अंदर से मैं मंजूषा नहीं, परंतु मेरे अंदर से मेरा प्रभु दिखाई दे। लोग ये कहे कि ये यीशु की बेटी है, ये इसके अंदर में यीशु वास करता है। ये हमारे अंदर ये लालसा होनी चाहिए। नहम्याह ने अपने कार्य को पूरा किया। पहली चीज, उसमें वो स्थिर रहा। दूसरी चीज, उसने उस कार्य को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर उस कार्य को पूरा करने के लिए ही उसे चुना था। परमेश्वर ने उसे चुना, और इसीलिए यहां पर हम पाते हैं कि उसने उस कार्य को पूरा किया। यहां पे लिखा है, मैं एक भारी कार्य कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि मैं इसे छोड़कर भारी काम में लगा हूं, और इसे छोड़कर मैं नहीं आ सकता हूं, मैं इसे छोड़कर कभी नहीं आ सकता हूं। आप जब आप भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप भजन संहिता की पुस्तक में पाएंगे, भजन संहिता 84 में आप पाएंगे कि पर हमारे लिए बहेलिया ने जो है ना, वो जाल बिछा रखा है, जाल बिछा रखा, और हर एक के लिए अलग अलग प्रकार का जाल है। आप जानते हैं मछली पकड़ने का जाल अलग होता है, पक्षियों को पकड़ने का जाल अलग होता है, हर एक का अपने अपने हिसाब से होता है। मेरे लिए बहेलिया अलग जाल बनाता है, आपके लिए अलग जाल बनाता है। तो हमारे लिए अलग अलग जाल उसने बना के रखा है, और वो चाहता है कि हम उस जाल में फंस जाएं और उस काम को, जिस कार्य के लिए हम चुने गए हैं, उस कार्य को हम पूरा ना करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कार्य को पूरा करें, हम कार्य को पूरा करें, उसमें स्थिर रहे। जब भी आप भजन संहिता उसके 84 और 10 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे आपके चारों ओर हजारों शत्रु जो गिर जाएंगे आपके चारों ओर हजार शत्रु, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। वो आपके कार्य में रुकावट आने नहीं देगा, वो आपको मजबूत और स्थिर करेगा जब आप उसके कार्य को लेकर चलेंगे और कहेंगे, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर। जिस दिन आप ये बोलेंगे कि प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, वो आपकी अगुवाई करेगा, और आपको जो कार्य सौंपा गया है आप उस कार्य को पूरा करने पाएंगे। तो अपने कार्य में स्थिर रहिए, अपने कार्य में को पूरा कीजिए, लगे रहिए और पूरा कीजिए। हम दो चीजों को देखे हैं। और तीसरी चीज जो हम इसमें पाते हैं कि आपका रास्ता सही हो, आपका जो रास्ता है वो सही हो। नीति वचन उसके 4 और उसके 27 और 28 पद को पढ़ेंगे, आप यही चीजों को पाएंगे। आपका रास्ता बिल्कुल सीधा हो, आपके मार्ग बिल्कुल सीधे हो, आपके मार्ग बिल्कुल सच्चे हो। और वचन हमसे कहता है, जब भी तू दाएं और बाएं और मुड़ने लगे तो क्या करना है? उस वक्त मेरी ओर ताक,
क्योंकि मैं तेरा सही रास्ता हूं, मैं तुझे सही जगह पर लेके जाऊंगा। दाएं और बाएं और नहीं देखना है, परंतु आपको प्रभु की ओर देखना और उसी की ओर देख के चलना है। आप याद कीजिए पतरस को, जब पानी पर प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, पतरस ने क्या कहा, मैं भी चलना चाहता हूं। और जब तक वो प्रभु की ओर देख रहा था, बिल्कुल स्थिर चल रहा था, लेकिन जैसे उसने अपनी निगाह वहां से हटाई, वो डूबने लगा और उसने कहा, प्रभु मुझे बचा, मैं डूब रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह प्रभु की ओर से हट गई थी। आप अपनी निगाह प्रभु की ओर लगाइए, क्योंकि वचन हमसे कहता है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। और जब मार्ग वो है, सत्य वो है, जीवन वो है, तो हमें उसकी ओर देखना और चलते रहना। हमारा कार्य कभी भी असफल नहीं होगा। वही हमारा राइट वे है, वही हमारा सही रास्ता है, उसी रास्ते पर चलना है। क्योंकि जब आप उस रास्ते पर चलेंगे, आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, आज्ञाकारिता के साथ चलेंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे जिसके लिए आप चुने गए हैं। पहली चीज, अपने कार्य में स्थिर रहिए। दूसरी चीज, अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। तीसरी चीज, अपने कार्य के लिए सही रास्ता चुनिए, सही रास्ता चुनिए। और चौथी और आखिरी बात जो हम इसमें पाते हैं, उसने क्या किया? उसने कहा कि मेरी शहरपनाह बन गई है, और वो आना नहीं चाहता था। चौथी बात, हमेशा साक्षी बने रहिए। नहम्याह एक साक्षी था, साक्षी बनिए। परमेश्वर चाहता है कि हम साक्षी बने, गवाही बने। पृथ्वी की छोर तक के वो हमें गवाह बनाना चाहता है। प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के 8वें वचन को हम पढ़ते तो हम पाते हैं कि वो हमें पृथ्वी की छोर तक का गवाह बनाना चाहता है। तो पृथ्वी की छोर तक का गवाह तब आप बनेंगे जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे, जब आप उस कार्य को पूरा करेंगे और बताएंगे कि मेरे जीवन में ऐसी ऐसी कठिनाइयां आई और मेरे कार्य में बाधा बनी, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता की, प्रभु ने मेरी सहायता की। इस बात को आप हमेशा याद रखिए, प्रभु हमेशा आपके साथ है और वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके साथ रहेगा। पहली चीज, अपने कार्य में स्थिर रहिए। दूसरी चीज, अपने कार्य को पूर्ण कीजिए। तीसरी चीज, सही रास्ता चुनिए। चौथी और आखिरी चीज, उसके गवाह बनिए। पृथ्वी की छोर तक के उसके गवाह बनिए। वो चाहता है कि हम गवाह बन जाए। वो चाहता है कि हमारे जीवन की गवाही लोगों तक पहुंचे। हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। हमारे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, हमेशा हमारे साथ प्रभु है। विरोध करने वाले आपका विरोध करेंगे। बीते सालों में विरोध किया, इस साल भी विरोध करेंगे। हर समय आपके विरोध करने वाले आपके सामने खड़े रहेंगे, लेकिन उससे आप निराश मत होइए। पता है क्यों? इसलिए कि यदि वो आपके कार्य का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कार्य बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तभी वो आपके कार्य में बाधा बन रहे हैं और चाहते हैं कि प्रभु के उस कार्य को हम पूरा ना करें। इसलिए कार्य को पूरा कीजिए। प्रभु आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हर पल हर समय हमारे साथ रहेगा। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वो आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने कार्य में सफल होंगे, तब सफल होंगे जब आपका रास्ता सही होगा, तब सफल होंगे जब आप प्रभु पर निर्भर रहेंगे, तब सफल होंगे जब आप कार्य को स्थिरता के साथ करते रहेंगे। चाहे अकाल की स्थिति हो, परेशानियां हो, बहुत सी परेशानियां जीवन में आएंगी, उसको आने दीजिए। प्रभु आपके साथ है, वो परेशानियां आएगी और यूं उड़ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कैसे आई और कैसे चली गई, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है। यशायाह नबी की पुस्तक, और उसमें हम पाते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक में उसके 43 को जब हम पढ़ते हैं तो उसने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। 43 के 4 में आप पढ़िएगा, उसने हमें अनमोल और प्रतिष्ठित ठहराया है। वो हमारे संग और साथ है, चाहे मैं जल में होकर हम जाए, चाहे आग में होकर जाए, कहीं भी जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जब वचन का प्रचार करते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है, सताव आता है, लेकिन सताव के समय में स्थिर रहिए। सताव आया इसलिए काम छोड़कर मत जाइए। सताव के समय स्थिर रहकर, ठहरे रहकर प्रभु का वेट कीजिए। वो आपको आज्ञा देगा, तब आगे बढ़िए। वो आपको आज्ञा देगा। वो आपको अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाला है। उसने आपको कभी नहीं छोड़ा है। वो हमेशा आपको संभाले रखता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41 और उसके 10 में लिखा है, मैंने तुम्हें धर्ममय दाहिने हाथ से पकड़ा है, थाम के रखा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहता है, वो मत डर, इधर उधर मत ताक, सिर्फ उसकी ओर देख, वो तेरे साथ है। आइए हम प्रार्थना करें और इस साल में हम मांगे कि प्रभु हमारे विरोधी निराश हो जाए और हम आशा में आनंदित रहते हुए, धन्यवाद करते हुए, जो कार्य तूने हमें सौंपा है उस कार्य को पूर्ण करें और उस आशीष को जो आप हमें देना चाहते हैं, उस आशीष को हम पा सके। क्योंकि प्रभु ने आपको अगर कार्य सौंपा है तो आपको आशीष देने के लिए सौंपा है। इसहाक को आशीष मिली, प्रभु आपको भी आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आशीष के लिए?
यदि तैयार है अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे आशीष दे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम इन प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, नहम्याह के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन भी नहम्याह की तरह मजबूत और स्थिर रहे कि हम भी पृथ्वी की छोर तक गवाह बन जाए, लोग हमारे जीवन में प्रभु आपको देखने पाए। इस समय जितने लोग सुन रहे हैं, यदि वो किसी तकलीफ में है, उनकी तकलीफों को, बीमारियों को, उनकी सारी परेशानियों को, सब कुछ को यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से दूर कीजिए और होने दीजिए। पिता, यदि वो बीमार है, इसी समय यीशु में चंगाई को पाले। यदि वो किसी परेशानी में, यीशु नासरी के नाम से वो परेशानी उनके जिंदगी को छोड़कर जाती रहे। पिता परमेश्वर, एक एक जन के लिए प्रभु जी आपकी दासी होने के नाते आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ। आपका धन्यवाद देती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।